हरियाणा इनेलो के प्रमुख नफे सिंह राठी की कल शाम को गोली मार के हत्या कर दी गई। हमलावर फरार तो हो गए, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है जिसमें एक i10 गाड़ी है जिसमें करीब 4 से 5 लोग बैठे हैं और वो उस गाड़ी का, जिसमें नफे सिंह थे, उसका पीछा कर रहे हैं। शाम के 5 बजे की घटना है और पूरे के पूरे बहादुरगढ़ इलाके में इस समय शोक का माहौल है, क्योंकि बड़े नेता थे, 2 बार विधायक रह चुके थे, एक बार उन्होंने सांसदी का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन लोगों के बीच में उनकी छवि काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी मानी जाती रही है। आखिर किससे रंजिश थी, क्या इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, हम इससे वहाँ परिवार में मौजूद हैं, जहाँ पे तमाम परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या वजह थी? आपका नाम क्या है सर? आप उनके क्या लगते हैं? मेरा नाम भूपेंद्र राठी है। मैं चौधरी नफे सिंह राठी का बड़ा लड़का हूँ। सर ये बताइए कि ये जो पूरी वारदात हुई है, कहीं पर किसी को लेकर के आपको शक है किसी के ऊपर, या फिर इससे पहले भी आपने सुरक्षा को लेकर के लगातार अपील की थी कि पिताजी को सुरक्षा दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए? देखिए, शक वहाँ होता है जहाँ आपके पास थोड़ी सी कोई हिंट सी हो। यहाँ तो बिल्कुल सरेआम जिसको गोली लगी है, संजय उर्फ राकेश, उन्होंने कल पुलिस को बयान दिया है कि हमलावर आए और उन्होंने आते ही पहले चौधरी नफे सिंह राठी जी के ऊपर अटैक किया। बाकी सदस्य जो गाड़ी में बैठे थे, जयकिशन अंकल जी और हमारे सुरक्षाकर्मी, उनके ऊपर अटैक किया, राकेश के ऊपर अटैक किया और जाते समय उनको कहा कि अगर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, सतीश नंबरदार, रमेश राठी व अन्य इनके खिलाफ आवाज़ उठाई या इनके विरुद्ध आपने अगर कोई राजनीतिक कार्रवाई करवाई तो उनके परिवार के बचे हुए सदस्यों के खिलाफ भी हम यही हशर करेंगे जो हमने चौधरी नफे सिंह राठी का किया है। सरेआम गुंडा राज देखने को मिला और हैरानी की बात यह है कि लगभग 3 महीने पहले एसपी झज्जर को लिखित में शिकायत चौधरी नफे सिंह राठी जी दे के आए थे, उनके कार्यालय पर जाकर दे के आए थे। बावजूद उसके पुलिस ने ना तो हमें कोई सुरक्षा मुहैया करवाई, ना ही चीफ मिनिस्टर साहब जो सुशासन का हवाला देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हरियाणा से जंगल राज को हमने निपटा दिया। अगर जंगल राज को निपटा दिया तो ये जो कल बहादुरगढ़ में हुआ है ये क्या है? एक पार्टी का प्रमुख, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता राम भरोसे ही चल रही है। आपने अपील भी की है कि आपके आपके परिवार को भी जान का मतलब खतरा है, क्योंकि अभी भी सुरक्षा नहीं दी गई। देखिए, वो चाहते हैं कि हमारे परिवार का नामो निशान मिट जाए और जिन्होंने ये कार्रवाई करी उनको ये लगता है कि उन्होंने चौधरी नफे सिंह राठी जी को मारकर उनका नाम ख़त्म कर दिया है। हम 4 भाई हैं, हम चारों भी नफे सिंह राठी है और जो बहादुरगढ़ की जनता है जिन्होंने हमें इतने सालों से ताकत दी है वो सब नफे सिंह राठी है। किस किस को मारोगे आप? अगर प्रशासन उचित कार्रवाई करना चाहता तो आज से साल भर पहले जो मुकदमा चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, एक मरे हुए इंसान की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने पर पुलिस ने इतनी मुस्तैदी दिखाई थी कि रातों रात हर जगह धरपकड़ शुरू कर दी थी। मेरे भाई को उठाने के लिए 35 पुलिसकर्मी आए थे, जबकि ये कहकर कि सिर्फ बयान लेना है और जाके जेल में बंद कर दिया। कहाँ गई वो मुस्तैदी? क्या सिर्फ सरकार के आदमी के लिए ही पुलिस इतना, प्रशासन इतना बेखौफ होकर काम करता है? आम जन के लिए कोई काम नहीं है। आज हम विपक्ष में हैं, मानते हैं विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष ही जनता की आवाज़ उठाता है। सर, आपको इससे पहले कोई धमकी भरा कॉल या कोई लेटर या कुछ ऐसी चीज़ें आई सामने जिसको लेकर के आपने कंप्लेंट कराई थी? बिल्कुल, एसपी अर्पित जैन जी को लिखित में कंप्लेंट चौधरी नफे सिंह राठी जी दे के आए थे। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने उनको पूरा वाकया बताया था और एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन वो आश्वासन सरकार की तरह आश्वासन निकला ना। तो उस दिन के बाद से कोई पुलिस वाला या कोई पुलिसकर्मी चौधरी नफे सिंह राठी जी को दिया गया। यहाँ तक कि उनके शस्त्रों के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए थे पुलिस ने। वो चाहते थे, लगभग 1 साल से ये प्लानिंग चल रही होगी कि भाई इनको कैसे मारा जाए, कैसे इनकी हत्या की जाए। वो तब सफल नहीं हो पाए, अब सफल उनको करवा दिया सरकार ने। कल शाम की बात है, मेरे ख्याल से 5 बजे की बात है, ये शाम के 5 बजे की, 5:15 की बात है। उस समय तो लोग चलते रहते हैं, मूवमेंट होता है, तमाम लोग बाजार में होते हैं, रोड पे होते हैं। ऐसे समय में 40 से 50 राउंड फायरिंग करना मतलब क्या दिखाता है ये? देखिए, ये प्रशासन की पोल खोलता है कि कितना प्रशासन का होल्ड है
एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और ऐसा मानना बहुत ही मुश्किल है कि प्रशासन को जानकारी ना हो कि किसके ऊपर अटैक होना है, क्योंकि कोई आम इंसान नहीं थे चौधरी नफे सिंह राठी। वो बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक, 2 बार चेयरमैन रहे, मौजूदा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है। बावजूद उसके प्रशासन का इतना लचर रवैया ये दर्शाता है कि प्रशासन को ऊपर से शायद थी कि भाई जब तक ये मर ना जाए तब तक आपने अपने आप को फ्रंट नहीं करना है। ये एक वीडियो सामने आया है, आप ये देखिए, ये गाड़ी एक है, एक गाड़ी है, एक i10 है मेरे ख्याल से, i10 गाड़ी है। इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कुछ हमलावर, और इसमें इन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए, एक शख्स बात कर रहा है मोबाइल पे और दूसरा गाड़ी चला रहा है, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो सामने आया, इसकी वीडियो के आधार पे पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, अब क्या है परिवार की मांग? देखिए, जब तक जीवित इंसान ने जो गवाही दी है उसकी गवाही के हिसाब से जिनका नाम आया उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारा परिवार चौधरी नफे सिंह राठी जी की पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देगा। तो परिवार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक परिवार को आश्वासन और साथ में जो हमलावर है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार जो है वो आप लोग नहीं करेंगे। तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, उनके चाहने वाले भी लोग यहाँ मौजूद हैं, और पूरा का पूरा बहादुरगढ़ जो है एक तरह से इस पूरे हमले की वजह से पूरे इलाके में एक तरह से दहशत का माहौल है, क्योंकि एक बड़े नेता की हत्या हुई है, दिन दहाड़े हुई है, और अभी तक गिरफ्तारी के नाम पर कुछ भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बहादुरगढ़।